नमस्कार मित्रों, न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। बीबीएस न्यूज पावर के इस कार्यक्रम में आज हम एक ऐसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसकी जरूरत सिर्फ आज नहीं है, आज के 100 साल बाद भी होगी। नमस्कार मित्रों, न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। 1075 सालों की आजाद गुलामी में 75 वर्षों की आजाद गुलामी और 1000 वर्षों की प्योर विदेशी गुलामी, ये प्योर विदेशी गुलामी जो थी और उसी पीरियड में ताजरात हिंद के गर्भ से हिंद शब्द का जन्म हुआ और भारत को एक नए भावी षड्यंत्र और एक नई संस्कृति जो ना इंग्लिश होगी, ना फारसी होगी, ना भारतीय सनातनी संस्कृति होगी, बल्कि एक तीसरी संस्कृति जो भारतीयों को दोबारा गुलाम बनाएगी। हम भारतीयों के द्वारा गुलाम बनाएगी, भारतीयों के लिए बनाएगी, भारतीयों के कंधों पर वो गुलामी थोपी जाएगी, भारतीयों के द्वारा थोपी जाएगी। फर्क काले और गोरे का नहीं होगा, फर्क सिर्फ विकल्प का होगा। 5%, 10 वर्सेस 90%, 10% वर्सेस 90% की ये महासंघ उसे दंड शुरू हो गई थी जब आप 90% होकर के 50% के अंदर आपको सीमित कर दिया गया और जो 10% थे उन्होंने 100 में से 10% अपनी आजादी भी अधिकार छीन लिया आप सबसे, और उसके बाद 40% का बोनस रिजर्व भी रखा और आप कुछ नहीं कर सकते, आप बोल भी नहीं सकते। यदि आप ऐसा बोलते हैं तो असंवैधानिक होगा, क्योंकि अब संविधान की मतलब उनके हितों के हिसाब से ही संविधान चलेगा। अब हम ट्रैक बदल चुके हैं, हमारा पर्पज ये बहस करना है क्योंकि वो एक स्वाभाविक घटना है, वो किसी का गलती भी नहीं है। जहां गुलाम होते हैं वहां एक राजा होता ही है। गुलाम संस्कृति पिछले 75-78 वर्षों से व्यवहारिक बनाई जा रही थी। उसकी बुनियाद जब ताजरात हिंद के जन्म हिंद से ताजरात हिंद के गर्भ यानी गुलाम भारतीयों की दंड संहिता के गर्भ से जन्मा हिंद शब्द और हमारे गौरव का आधार बन गया और हमारे सूफी संतों के माध्यम से हम गांव-गांव घर जा करके गुलामों को उनकी गुलामी की भाषा उनका मंत्र बना दिया, उनकी संस्कृत का शब्द बना दिया और उनके अपना संस्कारों की जो संस्कृत की भाषा थी वो भूल गए। उसकी जो मर्यादा थी वो श्रीमद् भागवत क्या कहता उसे नहीं, मतलब घरों में भागवत बैठा दिया जाएगा तो झगड़ा होगा, ये संस्कार बन गया। जो तुम्हारा था वो पराया हो गया, जो पराया था वो तुम्हारा हो गया, क्योंकि वो बोलने में तुम्हें मधुर लगता। भारतीय भाषा बोलना तुम्हें कठिन लगता, संस्कृति बोलना तुम्हें कठिन लगता, लेकिन हिंदी छोटी है, प्यारी है, क्योंकि वो विदेशी है। वो विदेशी है, फारसी है, मगर यदि वो मुसलमान है, वो इंसान है और मुसलमान है तो वह नफरत की योग्य है, क्योंकि उसके कंधों पर एक नई राजनीति की जा सकती है। उसके कंधों पर तलवार रख करके हिंसा का एक नया दौर शुरू किया जा सकता है। क्या इससे भारत विश्व गुरु बन जाएगा? क्या इससे भारत को वीटो पावर मिल जाएगा? क्या हर गांव और गली मोहल्ले के अंदर पलती महंगाई का मार और बेरोजगारी का बदनुमा अंधेरा क्या देश को सुख शांति और समृद्धि का रास्ता दिखा रहा? कुछ अमीर और अमीर से महाअमीर कुछ बिजनेसमैन व्यापारी जिनके लिए लाखों लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते, जिनके पास 1 रुपए बिजनेस के लिए नहीं होता, उनको पास लाखों बैंकिंग लोन दे दिए जाते। देखिए, गरीब आदमी ई रिक्शा के लिए 50,000 रुपए का लोन देने जाता तो बैंकर्स कहता है हम आपको लोन नहीं दे सकते। गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेने को तैयार नहीं, गवर्नमेंट उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्रिएट करने को तैयार नहीं, गवर्नमेंट उसकी एश्योरेंस पॉलिसी भी क्रिएट करने को तैयार नहीं अपनी तरफ से।
कुछ ई रिक्शा वाले मान लीजिए डिफॉल्टर हो जाएंगे, तो क्या उनको गवर्नमेंट उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती? क्या उनके लोन्स की जिम्मेदारी, उनको रिपेमेंट करने का जिम्मेदारी दायित्व तो क्या गवर्नमेंट नहीं ले सकती? क्या कभी किसी सरकार ने इस तरह की बात पर चर्चा किया? क्या ये नहीं किया, क्योंकि इसको वीटो नहीं चाहिए। देश का संविधान का शक्तिशाली भारत का युवा नहीं चाहिए, उसे गुलामों का देश चाहिए। चाहे वो कांग्रेस का 58 साल का पीरियड रहा हो, चाहे समाजवादियों की सरकार रही हो, कांग्रेस लेके मायावती और आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में समाजवादियों की सरकार, ये भी, लेकिन जो मूल जड़ थी, जिस पर हमला हो चुका था, जिस भारत माता की जड़ों को खोखला किया जा रहा था भ्रष्टाचार के दीमक से, उस पर हमला न तो समाजवादियों का हुआ, न ही भाजपाइयों का हुआ, और कांग्रेसियों ने तो उसका बीज ही बोया था। कांग्रेसियों का बीज बोया था और आज भाजपा उस बीज को प्लांट में कन्वर्ट कर क्या आपको वीटो पावर दिलाना चाहती है? नहीं, आंसर है बिल्कुल नहीं। तो आखिर क्या हो रहा है, उसका जवाब आपको सीबीआई, ईडी और ईसी, इलेक्शन कमिश्नर, ये उनके आचरणों में जो हुआ परिवर्तन है। एक जज अपने घर से बाहर जाता है, इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता। एक जज अपने घर से बाहर जाता है, उसके घर में आग लगती है, आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र पहुंचता है, उसकी फोर्स पहुंचती है, और जब वो घर के अंदर घुसता है तो देखता है तमाम अवैध नोटों का एक लॉटरी खुली पड़ी है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वो सत्य तक ले जाती है कि न्यायपालिका कितनी सुरक्षित रह गई है। न्यायिक तस्करी की जो हम बात किया करते थे, ये दिव्य सोच पावर ही है। सोशल मीडिया के हर चैनल पर न्यायिक तस्करी की आवाज उठाई पिछले 7 सालों से, लेकिन परिणाम आज गवाही का सर्टिफिकेट एक जज के ऊपर हुई, जब कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के जज को करनी पड़ी। और कार्यवाही हुई भी तो क्या हुई, सिर्फ ट्रांसफर। क्या ऐसे जज जिनके घर में नोटों का सिलसिला लगा पड़ा हो, ये वो कितनी नोटें हैं, आम आदमी गिन नहीं सकता बिना मशीनों के, वो कैसे आया? क्या बिना न्याय की तस्करी के या दलाली की सुपारी के? क्या ये न्यायिक व्यवस्थाओं की यही मर्यादा है? हम पर 78 साल की आजादी में यही हासिल करना था, हमारा यही लक्ष्य था भारत का। यदि यही लक्ष्य था तो हमें वीटो नहीं मिलना चाहिए। यदि यही लक्ष्य था तो हम वीटो आगे भी नहीं पा सकते। लेकिन यदि एक दिन के लिए पूरा भारत अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाए तो वीटो 24 घंटे के अंदर हम मांगेंगे नहीं, हमको पास भेज दिया जाएगा। वो वीटो पावर की सर्टिफिकेट हमें डिलीवर कर दी जाएगी, सिफारिश की जाएगी, तुम वीटो पावर हमसे ले लो। सच ये है कि उसी 48 घंटे के अंदर भारत वो शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता जिसके पास सारी दुनिया उससे वीटो पावर मांगेगी। वो वीटो पावर पाने के लिए तरसेगा नहीं। लेकिन क्या वो भारत हम बन सकते? वो 24 घंटे के अंदर किए जाने वाला परिवर्तन हम अपने आचरणों में डाल सकते? वो भारत जिसकी जननी भारत माता यानी मातृशक्ति है, जिसके गर्भ से पहले ही उसके धारण के सिलसिले में ही उस महा तेजस्वी भारत की बुनियाद पड़ चुकी होती है। वो एजुकेशन सिस्टम के संस्कारों की संस्कृतियों की तिलांजलि देने वाला भारत का वैज्ञानिक सच क्या है? आज हम उसी वैज्ञानिक सच पर, इसके चलते आपको वीटो पावर नहीं, जिसके चलते आपके रोजगार पे बात नहीं, जिसके चलते महंगाई पे बात नहीं, जिसके चलते बहन और बेटियों के चौराहे पर बलात्कार होता और उन पर फैसले होने में सालों साल लग जाते। एक पत्रकार की हत्या होती, लेकिन उस हत्यारे को पकड़ने के लिए महीनों लगते, सालों लगते, और उसे फांसी पर लटकाने में तो न जाने कितने साल लगेंगे। लेकिन वो राजनीतिक रसूख का व्यक्ति है तो उसके लिए पूरी पंचायत, पूरी शक्ति, ईडी, सीबीआई सब उसके सपोर्ट में लग जाएंगे, उसकी सजदा करने में लग जाएंगे। जबकि जिसकी जितनी बड़ी पोस्ट, यदि उसका अपराध बड़ा है तो उसकी अपराध की सजा भी सबसे ज्यादा कठोरतम होनी चाहिए। यह है भारत। भारत को सूर्य की पहचान, सूर्य ही
बराबरी, भाईचारा और सहभागिता का प्रतीक है। और भारत में सूर्य पूजा हो जाती, इसीलिए जितने विदेशियों ने आक्रमण किया हमारे सूर्य के मंदिरों पर सबसे पहले, क्योंकि वह सूर्य के मंदिर सारे भारत के लोगों को इस बात से अनुप्राणित करते थे। तो उनका प्रथम धर्म है बराबरी, भाईचारा और सहभागिता, जो सूर्य करता है। क्षेत्र देख के नहीं, धर्म देख के नहीं, या चमड़े का कलर देख के या कपड़े का दृश्य देख करके अपनी रोशनी, अपने प्रकाश को उत्सर्गित नहीं करता। वनस्पतियों का पालन पोषण करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक है वह देश और क्षेत्र देख करके नहीं करता। ये हम उस सूर्य पोषक भारत, जहाँ बराबरी यानी सबके सम्मान की गारंटी उसके नाम में निहित हो, उसी का नाम भारत है। जहाँ भरण पोषण की गारंटी हो, उसी का नाम भारत है। यहाँ सहयोग और सेवा की सभ्यता, उसकी संस्कृति का डीएनए हो, उसका नाम भारत है। हम उस भारत को दीमक की तरह, उस भारत माता की जड़ों को खोखला कैसे कर डाले, उसके वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक षड्यंत्रों का सच वैज्ञानिक आईने से देख करने जा रहे हैं। आइए उस ऑपरेशन का सच जानते जो कुछ क्षणों में होने जा रहा है, जिसे आप 1075 साल में नहीं कर पाए। हमने चैनल का नाम दिया BBS न्यूज़ पावर, बराबरी, भाईचारा, सहभागिता, या भारतीय भाईचारा और सहभागिता की आवाज। न्यूज़ पावर, आपकी आवाज। हमारा स्लोगन न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ न्याय पर होगी। न्याय मित्रों के भारत में बात सिर्फ न्याय पर होगी। आज उसी लक्ष्य को परिभाषित करने का जो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस था, उसका वैज्ञानिक ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आज आप तक उस वैज्ञानिक ऑपरेशन को पहुंचाने की बड़ी तपस्या करके एक डाटा तैयार कर पाए हैं कि हम आपको कैसे समझा पाए कि आपके अंदर क्या है और आपके बाहर क्या है। आप क्यों पेंडुलम की तरह लटके हुए और भटके हुए हैं। क्या न्याय मित्र नागरिकों का भारत बनाने की यात्रा गर्भधारण से पहले शुरू होती? तो आप ये प्रश्न ही सुनकर के सरप्राइज करेंगे, इसका क्या तात्पर्य हो सकता, इसका क्या रिश्ता हो सकता। आइए, मैं नहीं, विज्ञान कह रहा। यह प्रश्न मैंने AI, जिसके ऊपर सारी दुनिया फिदा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिदा है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सारी दुनिया का मानवीय इंटेलिजेंस फिदा है, उस AI का जवाब क्या है? अमेरिका के एक AI सॉफ्टवेयर पर हमला देश की सरकार ने किया तो सारी दुनिया में बवाल मचा हुआ है कि उसने सत्य कैसे उजागर कर दिया उस AI ने। मैं उस सत्य को AI एक सिंपल चैट GPT का उपयोग करके जो डाटा हमने कलेक्ट किया, वो डाटा क्या कह रहा? 1075 साल की आजादी में भारत वीटो के लिए तरस रहा है। आइए उसका कारण समझते हैं। हमारा छोटा सा प्रश्न है, न्याय मित्र भारत कौन हो? न्याय मित्र भारत कैसे बनाया जा सकता? हाँ, यह यात्रा गर्भधारण से, यह मैं नहीं कह रहा हूं, AI कह रहा। क्या कह रहा? हाँ, यह यात्रा गर्भधारण से पहले ही शुरू होती है। भारतीय परंपरा और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक व्यक्ति का नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास माता पिता की सोच, वातावरण, आहार और उनके जीवन मूल्यों से गहराई से प्रभावित होता है। ये कौन कह रहा है? AI कह रहा है, जिस पर आपको गर्व होता है। यदि हम कहते तो शायद आपको विश्वास नहीं होता। आगे क्या कहता है, गर्भ का संस्कार क्या है, उसके बारे में AI अपनी रिसर्च के बाद क्या कहता है? कहता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान में गर्भ संस्कार की परंपरा रही है, जो यह मानती है कि माता पिता के विचार, आचरण और जीवन शैली गर्भ में पल रहे शिशु के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आज का न्यूरो साइंस क्या? आज का न्यूरो साइंस, एपिजेनेटिक्स भी यह मानता है कि माता पिता की मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्वास्थ्य, हार्मोनल संतुलन गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव डालता है। पूर्वजों का प्रभाव। अब ये भी जान लीजिए कि AI क्या कह रहा है, पूर्वजों का प्रभाव भी कैसे होता, जिसको आप मानने को तैयार नहीं। आप धर्मों में ढूंढते हैं और इसे विज्ञान कहता है फिजियोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल
साइंस की बनी हुई है आपकी 9 द्वारों वाली ये मूर्ति, जो जीवंत है, जो बोलती है, जो सोचती है, जो देखती है, जो सुनती है, जो गुनती है, उस शरीर का निर्माण कैसे होता है। पूर्वजों का प्रभाव, वैज्ञानिक रूप से आनुवंशिकी, जेनेटिक्स और हार्मोनल गतिविधियां माता पिता से संतान में स्थानांतरित होती हैं, जिससे भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम और मानवीय मूल्यों का निर्माण, एंडोक्राइन सिस्टम और शरीर में विभिन्न हार्मोन रिलीज करता है। एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या है? शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, जो हमारे व्यवहार, सोच और नैतिक मूल्यों को प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन जो हमारी बॉडी में होता है, वह करुणा और सामाजिकता का हार्मोन है। हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? वो सामाजिकता और करुणा का हार्मोन है। यह प्रेम, विश्वास और सामाजिक बंधन को बढ़ाता है। ये क्या? एक रसायन है। इस रसायन, आप जिस शरीर को चीरे फाड़ेंगे तो न तो आपको हार्मोन दिखाई देगा, सिर्फ मांस, मज्जा और रस दिखाई देगा, और जिसे देखकर आप आंखें बंद कर लोगे। लेकिन उसी के अंदर, इस वाइब्रेटेड पिंड के अंदर, ये शरीर एक वाइब्रेशन है, पिंडों का वाइब्रेशन है। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पंच महाभूतों से बना हुआ ये छोटा सा पिंड, ये कपालम ही कैलाशम है। ये कपाल ही कैलाश है। ये चंद्राकार सर ही चंद्रमा है, और उसके नीचे बैठा हुआ वो मस्तिष्क का जो अंतिम पॉइंट है, वो सहस्रार्थ है, वो शिवालय है। और संपूर्ण शरीर, सर से लेकर के आपके गर्दन का बना हुआ पूरा हिस्सा, संपूर्ण मानव पिंड की एक छोटी सी अभिव्यक्ति है। आप उस पिक्चर को देखिएगा, वो पिक्चर आपको पीछे मूव करते हुए भी दिखाई देगी, और आगे इंडिविजुअल पिक्चर भी आपको दिखाई देगी, जिसमें वो सारी कहानियां रोक रोक के आपको देखना, पढ़ना और समझना पड़ेगा अपने अगले भारत को बचाने के लिए। ये ऑक्सीटोसिन क्या है? यह प्रेम, विश्वास और सामाजिक बंधन को बढ़ाता है। एक न्याय मित्र नागरिक बनने के लिए सहानुभूति और करुणा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक न्याय मित्र नागरिक बनने के लिए, उसमें सहानुभूति होनी चाहिए, उसमें करुणा होनी चाहिए, जो सिर्फ ऑक्सीटोसिन की पर्याप्तता से ही संभव है। उसका मतलब है, अब चलते हैं एक दूसरा, सेरोटोनिन, जो हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सों में से एक है। वो सेरोटोनिन का क्या काम है? सेरोटोनिन जो है खुशी और संतोष का हार्मोन है। किसका हार्मोन है? खुशी और संतोष का हार्मोन है, यानी आपको फील कराने वाला हार्मोन है। अब आगे आपको चल के बताते हैं, आत्म संतोष, धैर्य और आत्मनियंत्रण में यह मदद करता है। यह हार्मोन नैतिकता और सद्गुण विकसित करने में सहायक होता है। डोपामाइन, डोपामाइन वो फर्स्ट हार्मोन है। जब भी हमारी आंखें किसी चीज के संपर्क में आती हैं, या हमारे कान किसी के संपर्क में आते हैं, या हमारी स्किन की जिसके भी संपर्क में आते हैं, उसका जो बोध होता है, वो बोध डोपामाइन यानी आकर्षण की अभिव्यक्ति है। उसके प्रति आकर्षण की अभिव्यक्ति इस डोपामाइन हार्मोन के चलते होता है। उसके बाद जैसे ही डोपामाइन स्रावित होता है हमारी ग्रंथियों से, वैसे ही उसी समय उस चीज को फील कराने का काम सेरोटोनिन करता है। और जब आप उसे फील कर लेते हैं तो उसे क्लाइमैक्स तक ले जाने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। और जब क्लाइमैक्स पे होते हैं तो आप उसमें होने वाले सुख और दुख की घटनाओं के बीच में एंडोर्फिन जैसे हार्मोन आपके सहायक होते हैं, जो आपकी मांसपेशियों, आपकी ऊर्जाओं को, आपकी शक्तियों में, आपके आंतरिक ऊर्जा और सुख शक्तियों का एहसास बढ़ाने का काम करते हैं। उसका नाम है एंडोर्फिन। अब वहीं पर ठीक इसके अपोजिट जाकर देखें, यदि आपके अंदर डोपामाइन खत्म हो जाए तो आपके अंदर आकर्षण खत्म हो जाएगा। आपके अंदर सेरोटोनिन खत्म हो जाए तो आपके अंदर की फीलिंग खत्म हो जाएगी, या उसकी मात्रा कम हो जाए तो उतनी मात्रा में आपकी फीलिंग कम हो जाएगी। अब फीलिंग कम होगी तो आपके अंदर क्या होगा? आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो जाएगी।
उतनी ज्यादा निगेटिविटी आ जाएगी आपके अंदर, यानी आप राक्षसी चरित्र की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। यदि आप डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन की पर्याप्तता बनाए रखने वाला व्यक्तित्व बनाए रखते हैं, अपने स्वास्थ्य की जो संतुलित भोजन, संतुलित आहार, संतुलित आचरण, संतुलित सोच, संतुलित संस्कृति जो गर्भ से पहले शुरू होती है, उसको लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, आप साक्षात देवता ही होंगे। आपका हर कार्य देवताओं जैसा ही होगा। आपकी शारीरिक ऊर्जा का कोई सीमा नहीं होगी, आपकी मानसिक ऊर्जा की कोई लिमिट नहीं होगी। आपके अंदर कभी हताशा, निराशा और दुराग्रह आपके जीवन का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। हम क्या ऐसे लोगों का भारत नहीं बनाना? ऐसे लोग जिनके अंदर झूठ कभी जगह नहीं ले सकता, वो भारत, वो न्याय मित्रों का भारत हो सकता है। हम ऐसे महान न्याय मित्रों के भारत की एजुकेशन सिस्टम को क्यों नहीं डेवलप कर पाए? 75 साल की आजादी के आजाद, जिसमें 3 साल का अमृत काल आपका बीत चुका है, तीसरी बार एक नई सरकार अपनी सेम, हम कहते थे हमारा भारत एक अस्थायी राजनीतिक परिस्थितियों का शिकार है। कब तक? 58 साल, 55 साल तक कांग्रेसी अस्थायित्व की राजनीति, क्या वो अस्थायी राजनीति थी? पिछले 3 साल यानी 15 साल अब पूरे होंगे 2029 तक, ये एक अस्थायी सरकार ही तो है। जिस गवार समाज, जिसको हम समाज को गवार कहा करते थे, वो समाज ने अस्थायी सरकार दी आपको, लेकिन किसकी बदौलत? अपनी बेरोजगारी की शहादत पर, अपनी शिक्षा की बदहाली की शहादत पर, अपने स्वाभिमान की बदहाली की शहादत पर, अपनी बहन बेटियों की इज्जत की शहादत पर। क्या हम सरकारें इसलिए चुनते हैं कि हम वीटो पावर के लिए तरसते हैं? अरे जब आप देश के लोगों को रोजगार देने में कोताही करते हैं, उनके आर्थिक आरक्षण में आप देने में कोताही करते हैं, राजनीति करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, आपस में जाति, धर्म और सांप्रदायिकता में लड़ाते, मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे एक कॉमन सा क्वेश्चन, क्या डोपामाइन का कौन सा संप्रदाय है जो अमेरिका के लोगों में है, जापान के, इराक के, फ्रांस के, रूसिया के, चाइना के और फिर भारत के मुसलमान, हरिजन, दलित, यादव, अहिर, चमार, पासी, धोबी, कहार या फिर सिख, ईसाई, पारसी? इनमें डोपामाइन का किसका असर ज्यादा दिखता है आपको? कभी सोच के देखिए। आपको डोपामाइन का पर्याप्तता बनाने रखनी है, सेरोटोनिन की पर्याप्तता बनाने रखनी है, यदि आपको एंटीऑक्सीडेंट की पर्याप्तता बनाए रखनी है। ये सब क्या काम करते हैं? ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यानी जो बॉडी की रक्षा करते हैं, एंटीबॉडी की रक्षा करते हैं, रक्षा कवच है, जो बॉडी को खुद में यदि कुछ फॉरेन बैक्टीरिया हमारे अंदर जब प्रवेश कर जाती है तो उनसे बचा करके और अपनी स्टेटस को बनाए रखने का काम ये सारे हार्मोन्स करते हैं। इसमें कौन सी जाति, धर्म की बिल्ला या ठप्पा लगा हुआ है? कभी विचार करके देखिए। आपको सेरोटोनिन के बारे में नहीं बताया गया, आपके बच्चे, आपकी माँ को नहीं बताया गया, क्योंकि आपकी माँ जानती रहेगी तो आपके बच्चे को, अपने बच्चे को ट्रांसफर कर देगी, और उसका बच्चा जब शुरू से इसे पता होगा कि हमारे लिए डोपामाइन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सेरोटोनिन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एंडोर्फिन इंपॉर्टेंट है, तो हम एड्रेनालाइन को क्यों हम सपोर्ट करेंगे, जो हमारे अंदर हताशा, निराशा और मानसिक रोगों को जन्म देता है, आक्रोश को जन्म देता है, गुस्से को जन्म देता है, हिंसा को जन्म देता है। उस एड्रेनालाइन को हम अपने चरित्र का हिस्सा क्यों बनने देंगे? जब ये चारों हार्मोन्स शिथिल होते हैं तो एड्रेनालाइन हार्मोन रेस हो जाता है, उसकी पर्याप्तता बढ़ जाती है। आप तराजू है जीवन के 2 पहलू हैं, वो दोनों पहलू, तो 4 हार्मोन शिथिल हुए तो सिर्फ 2 हार्मोन पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए पर्याप्त है, सिर्फ 2 हार्मोन। और आप अपने ही परिवार के सदस्य के आए तो हिंसक बन जाते हो, भाई को मार रहा है, बीवी पति को काट कर फेंक दे रही है, दोस्त के साथ भाग जा रही है। कौन सी अनुभव आपके पास बाकी है? एक जज फैसले सुनाता, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज बनता है, सारी दुनिया उस पर गर्व करती है तो आप फैसले अच्छे दिए होंगे, लेकिन जब उनके घर में आप प्रवेश करते हैं तो पता चला नोटों का सिला लगा पड़ा है। वो पैसे कहां से आए?
या न्यायिक तस्करी के बगैर वो पैसे आ सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। सिर्फ दलाली की सुपारी ही वो माध्यम है। देश की अस्मिता नीलाम हो रही है। यदि आप वीटो पावर चाहते हैं तो आप देश की अस्मिता को नीलाम करने वाली हरकतों को त्यागना होगा। न्याय मित्रों का भारत बनना पड़ेगा। हम आगे आपको वो चीज, वो कारण हम नहीं, AI बताने जा रहा है। हम दोनों मिलकर बताएंगे। AI भी बताएगा और हम भी अपनी बात रखेंगे। फिर भी आपको हमारी बात पसंद न आए तो आप भारत को बर्बाद होने दीजिए। फिर कभी मत सोचना कि तुम्हें वीटो के लिए तरसना पड़ रहा है। तुम वीटो के लिए नहीं तरस रहे हो, लेकिन हम अपने खुद की तबाही का खुद ही कारण है। हम अपनी सरकारों से प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम की मांग नहीं करते जिसमें वैज्ञानिकता का महत्व ज्यादा हो। हम अपने रोजगार की गारंटी अपनी सरकारों से नहीं मांगते। हम अपने घर के दरवाजे पर न्याय की गारंटी, या कम से कम हमारी न्याय पंचायत के अंदर हमें न्याय सुनिश्चित किया जाए। हम तहसीलों, थानों और कोर्टों के गुलाम नहीं बन सकते। हम 2-4% की स्पेशल कोर्ट प्रोसीजर एंड एक्शंस के लिए, कुछ स्पेशल केसेस के लिए तो ये थाना, तहसील, कोर्ट, कचहरियों को प्रक्रिया ठीक है, लेकिन छोटे छोटे झगड़े जो घर के दरवाजे पर निपटाए जा सकते, जो आदरणीय MLA साहब के अपनी ऑफिस में बैठ के भी यदि एक ऑफिस वहां पर अपने लोगों की बातों सुनने के लिए लगाते तो 4 लोगों को, गांव के लोगों को बुला के, प्रधान को बुला के समझौता कराया जा सकता है। लेकिन नहीं, MLA साहब इस पार्टी से भी रहेंगे, उस पार्टी से भी रहेंगे, झगड़ा लगने देंगे, 2-4 मर्डर होने देंगे और उसके बाद कहेंगे चलो हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। जब थाना में आएगा तो हम थाने वाले को फोन कर देंगे, पहले मर्डर कर दो। क्या हम ऐसा MLA चाहते हैं? क्या ये हम एक ऐसा MLA चाहते हैं कि जो खुद अपने ये कोर्ट चलाए, खुद अपने पूरी विधानसभा के लोगों की उन्हें कोर्टों में भटकने की जगह अपनी अदालतों में बुला करके उनके छोटे मोटे मुकदमों को सॉल्व कराए? उनकी आर्थिक समस्याएं जो ब्लॉक प्रमुख नहीं सुन रहा, जो प्रधान नहीं सुन रहा, उस पर वो खुद फैसला ले और ब्लॉक प्रमुख और प्रधान को मिला करके उससे समझौता कराए और वो विकास का रास्ता प्रशस्त करे। क्या ऐसा आपको विधायक चाहिए? ये फैसला किसको करना है? सुप्रीम कोर्ट या अमेरिका को करना है? ये वीटो पावर चाहिए तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। सोच तो आप किसी भी पल बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका AI कह रहा है। AI आगे चलते देखते क्या कह रहा है। डोपामाइन प्रेरणा और कार्य करने का हार्मोन है। डोपामाइन क्या है? प्रेरणा और कार्य करने का हार्मोन है। सकारात्मक कार्यों को पुरस्कृत करने की भावना देता है। डोपामाइन क्या देता है? सकारात्मक कार्यों को पुरस्कृत करने की भावना देता है। एक अच्छे नागरिक को प्रेरित करता है कि वह समाज में सकारात्मक योगदान दे। कार्टिसोल क्या करता है? कार्टिसोल तनाव और चुनौती से निपटने का हार्मोन है। यदि यह संतुलन में हो तो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी न्यायपूर्ण और धैर्यवान बना रहता है। यानी कॉर्टिसोल जो आपके डिप्रेशन का कारण है, जो आपके गुस्से का कारण है, जो आपको ब्लड प्रेशर और शुगर और डायबिटीज जो है तमाम सीवियर डायबिटिक कंडीशनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। बस वही बात है, तराजू संतुलित होना चाहिए। यह पहले तो आपको धैर्य और शक्ति का प्रवाह बढ़ाता है। आप शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है कि देखो सिचुएशन डेंजर की तरफ बढ़ रही है, इसे संभाल लो। तब तक ब्रेन काम करता है। लेकिन कार्टिसोल जैसे ही डिसबैलेंस क्वांटिटी के साथ आगे बढ़ता है और डोपामाइन सरेंडर कर देता है और सेरोटोनिन सरेंडर कर देता है और ऑक्सीटोसिन सरेंडर कर देता है, तो आप विध्वंसक परिस्थितियों में आपका मस्तिष्क पहुंच जाता है। उसका कारण यही कार्टिसोल होता है, यही एड्रेनालाइन होती है। यह एड्रेनालाइन हार्मोन जो होता है, यह आपके बॉडी को इसको फाइट और फ्लाइट यानी आप फाइट का जब डिसीजन ले रहे होते हैं या फ्लाइट, तो आप उस तक आपका ब्रेन तर्क पर आधारित होता है, यानी आपके अनुभव, रिश्ते और सब चिंता होते हैं। लेकिन जैसे ही आपने उस फाइट के संघर्ष से बाहर
फ्लाइट करने का ऑप्शन आप छोड़ते हैं, आप फाइट में कन्वर्ट होते हैं, उस वक्त आप ब्लाइंड हो जाते हैं, आपके मस्तिष्क में एक शून्यता पैदा हो जाती है और फिर आप हिंसा की किस पराकाष्ठा पे जाके कौन सा एक्शन लेंगे ये खुद ब्रेन को भी नहीं पता होता, क्योंकि ब्रेन एक ब्लैक होल बन चुका होता है उस पार्टिकुलर कंडीशनिंग में। यदि इस भारत को हिंसा से बचाना है तो क्या हमें इस एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं करना था? क्या हम अपने भारत के लोगों को चाइल्डहुड कल्चर में इन बातों को समझा देते तो कोई भी बच्चा क्या वो इन हिंसक परिस्थितियों का शिकार होता? इसके लिए कोई संप्रदाय कौन सी जिम्मेदार है? इसके लिए तो कॉर्टिसोल जिम्मेदार है, वो भी एबनॉर्मल कॉर्टिसोल का राइजिंग है, उसका सिक्रेशन है, वो स्रावित होता है। एक अत्यधिक मात्रा में जब कॉर्टिसोल स्रावित होता है, एड्रेनालाइन स्रावित होता है, तो ये दोनों हार्मोन मिल करके व्यक्तिगत जीवन की मुसीबतों का असली चादर बिछा देते हैं और जिसमें खुद व्यक्ति अपने ही हाथों से अपना वर्तमान और भविष्य दोनों नोच डालता है और फिर भी उसे खुशी का एहसास होता है अपनी ही बर्बादी पर। उसे कॉन्फिडेंस आता है कि हमने जो किया अच्छा किया, क्योंकि उसका वितर्क जो है शून्यता पर होता है। क्या हम ऐसा ही समाज बनाना चाहते? ये मैं नहीं कह रहा, कोई धर्म नहीं कह रहा, ये एआई कह रहा है, जिस एआई पर आपको नॉर्म्स है। ये एआई आगे कहता है यदि यह संतुलन में हो तो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से भी न्यायपूर्ण और धैर्यवान बना रहता है। अनियंत्रित कॉर्टिसोल से गुस्सा, भय और अनुचित व्यवहार उत्पन्न हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन साहस और देखभाल के हार्मोन्स हैं। संतुलन में रहने पर नेतृत्व क्षमता और समाज सेवा की भावना को विकसित होती है। कैसे पूरा भारत न्यायमित नागरिकों का राष्ट्र बन सकता है? यह असली क्वेश्चन है। कैसे पूरा भारत न्यायमित नागरिकों का राष्ट्र बन सकता है? ये बड़ा भारी क्वेश्चन है। इसका आंसर एआई ने दिया। एआई ने कहा गर्भधारण से पहले और बाद में माता पिता की मानसिक और शारीरिक शुद्धता पर ध्यान देना, आहार और जीवन शैली में बदलाव जो सकारात्मक हार्मोनल संतुलन बनाए रखे, संस्कारी शिक्षा प्रणाली। क्या? संस्कारी शिक्षा प्रणाली जो नैतिकता, सहिष्णुता और न्याय को बढ़ावा दे। कैसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए? संस्कारी शिक्षा प्रणाली होना चाहिए और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? नैतिकता, सहिष्णुता और न्याय को बढ़ावा देने वाला। और क्या कह रहा है? योग और ध्यान को अपनाना जिससे हार्मोनल संतुलन बना रहे और मानसिक शांति बढ़ती रहे। और जब मानसिक शांति बढ़ती रहती है तो शांति और सरलता के माहौल में तर्क हमेशा काम करता है और जब तर्क होता है तो आप बुरे और भले का सही फैसला मस्तिष्क करने में सफल हो जाता है और इसलिए वो कभी भी संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाता। वो संघर्ष जो व्यक्ति को जीवन में विकास का रास्ता दिखाता, अधिक मेहनत करना, परिश्रम करना, न्यायपूर्वक परिश्रम करना और न्यायपूर्ण अपने अधिकार कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना, दूसरे का हक, दूसरे की हकमारी करके, दूसरे की जमीन हड़प करके, दूसरे के धन संपत्ति को हड़प करके खुद को सुखी करने का रास्ता कभी भी संतुलित डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन ये आपको रास्ता दिखा ही नहीं सकते। यानी हमें कुछ नहीं करना था, हमें एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम लेके आना था जिसमें इन सारे हार्मोनल बैलेंस सिस्टम को हमारी डीएनए का हिस्सा बना दे। हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति कुपोषित न रह जाए, हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति इनकी इनएफिशिएंसी से ग्रसित न हो जाए, वरना हिंसक हो जाएगा। हिंसा के लिए उसे जेलों में डाल देते हो, तो उसे जेल में डालने से उसका डोपामाइन और जीरो हो जाता है, तो उसका ऑक्सीटोसिन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, तो वो हमेशा कहाँ रहता है? डिप्रेशन में रहता है। यानी कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन हमेशा पर्याप्त मात्रा में उसके मस्तिष्क में होते जो उसके विनाश का रास्ता सुनिश्चित करते। यानी वो जेलों में रह करके कभी भी डोपामाइन का हिस्सा नहीं बन सकता। यह हमारे महान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस ने रिहैबिलिटेशन का मायने अपनी इन जेल
जेलिंग कंडीशनिंग और जेल के सिस्टम को इम्प्रूवमेंट पर कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम एक गुलाम लोगों का भारत देखना चाहते हैं। हमारी न्यायिक व्यवस्थाओं को जो दायित्व निभाना था वो दायित्व कहां नहीं निभाए कि ये अपराधी जो जेलों में बढ़ रहे, ये जो मुकदमे कोर्टों में बढ़ रहे, हम इससे क्या डेवलप कर रहे? हम इसे डेवलप कर रहे कार्टिसोल और एड्रेनालाइन का भारत डेवलप कर रहे, जिससे ग्रसित लोग एक वैज्ञानिक तौर पर हाफ डेड बॉडी होंगे। हाफ डेड बॉडी मतलब जिनके अंदर के जीवन का असली मिशन खत्म हो चुका है, यानी डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और ये जो केमिकल हार्मोनल सिस्टम है उसको डिसबैलेंस कर दिया गया अंदर से ही। आप बाहर से हिंदू मुसलमान बनते रहो, आपके अंदर का आपकी केमिकल रिएक्शन जो आपको सुंदर स्किन देता, सुंदर आंखें देता, जो सुंदर गाल देता, सुंदर हाथ देता, सोचने की शक्ति और तर्क करने का गौरव देता आपको, वो सब खत्म कर दिया गया। आपको कार्टिसोल बेस्ड बना दिया गया, एड्रेनालाइन बेस्ड बना दिया गया, ताकि आप हर पल छोटी सी भी आपस में पेरेंटिंग कल्चर के अंदर भी कोई बात हो जाए तो वो सिर्फ उस चरमोत्कर्ष पर जाके खत्म होनी चाहिए जहां पर सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एक पिता पुत्र की हत्या कर रहा, एक पुत्र पिता की हत्या कर रहा, बहन बेटी की हत्या कर रही, बेटी बहन की हत्या कर रही, माँ बाप लड़ रहे, माँ बेटी लड़ रहे। ये क्यों? क्योंकि हमने एड्रेनालाइन और विज्ञान की भाषा में जैसे एआई का इंटेलिजेंस आप समझते हो, वो एआई का इंटेलिजेंस कहता है आप कार्टिसोल और एड्रेनालाइन कल्चर को अब अडॉप्ट कर चुके हो। आप हिंदू और मुसलमान नहीं अडॉप्ट कर रहे हो, ये तो एक बहाना है। सच ये है कि आपको अंदर से खत्म करना है, और जब आप अंदर से खत्म हो जाएंगे तो फिर जो हम कहेंगे वो गुलामी की संस्कृति आपका व्यवहारिक जीवन का सच होगा। इसलिए आप भूल जाएंगे कि आपको, आपके देश को, आपके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों की जाती है, ताकि आपके ब्रेन का तर्क खत्म हो जाए, आप उस शून्यता पे चले जाए जहां गुलामी ही आपका चरित्र होगी, गुलामी ही आपका गौरव होगी, गुलामी ही आपका आधार होगी। क्या हम ऐसे भारत की परिकल्पना करते जिस भारत का अर्थ ही था सबका सम्मान, सबसे प्रेम और सहयोग और सेवा की सहभागिता की गारंटी, जिस भारत के नाम का मायने था। हम उस भारत को हिंदुस्तान इसलिए बनाना चाहते, हम उस भारत को हिंद इसलिए बनाया गया था, हिंद का प्रचार इसलिए किया गया था ताकि भारत के मायने लोग भूल जाए। और जब भारत के मायने भूल जाएंगे तो कार्टिसोल और एड्रेनालाइन की संस्कृति वाले भारत बन जाएंगे, और वो भारत ही होगा, वो भारत इंडिया ही होगा, वो भारत गुलामों का भारत होगा। हम भारत को इंडिया, हिंदुस्तान या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते तो मतलब हम खुद को मार करके गुलामों का भारत बनाना चाहते, जिसमें खुद की पहले हत्या होगी, और वो हत्या हम कर चुके हैं। हर व्यक्ति हिंसक बन चुका है, हर व्यक्ति के अंदर डोपामाइन, कार्टिसोल, ऑक्सीटोसिन का लेवल लगभग नेगेटिव हो चुका है, और जिनके अंदर है उनकी परसेंटेज बहुत कम है, उनको भी खत्म करने की तैयारी चल रही है। ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, ऐसे कमेंट किए जाते हैं इसलिए ताकि उनके अंदर का डोपामाइन नर्वस सिस्टम से गुजर जाए, उनके अंदर का डोपामाइन डोमिनेट हो जाए, उनके अंदर का ऑक्सीटोसिन डोमिनेट हो जाए। क्या आप भी चाहते हैं? तभी तो आप लीवर के पेशेंट होंगे, तभी तो आपका फेफड़ा जल्दी कमजोर हो जाएगा, तभी तो आप डायबिटीज के पेशेंट बन जाएंगे, तभी तो आप डायबिटीज के बड़े बड़े डोज लेंगे। 45 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में आप डायबिटीज के पेशेंट बन जाएंगे, तभी आपको हार्ट अटैक आ जाएगा 45 साल में, 25 साल में। अब हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? आपकी पिछली पीढ़ियों ने जो मानसिक हिंद की गुलामी स्वीकार की, इंडिया की गुलामी स्वीकार की, और अपनी एजुकेशन सिस्टम को संस्कारित एजुकेशन सिस्टम की मांग नहीं कर पाए, घर के दरवाजे पर न्याय की मांग नहीं कर पाए। दिस न्यूज पावर घर के दरवाजे पर न्याय की मांग करता है। दिस न्यूज पावर है जो बराबरी, भाईचारा और सहभागिता की गारंटी की बात करता है। ये बीबीएस न्यूज पावर है जो कहता है कि हमें
भारत के 4 पिलर डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन का भारत चाहिए। ये दोनों होंगे तो ये जो दुनिया को बर्बाद कर रहे एड्रेनालाइन की अधिकता और जो है कार्टिसोल की अधिकता, एड्रेनालाइन और कार्टिसोल की अधिकता यानी राक्षस जिनकी बाहुबल ताकत है, जो दारूबाज, पियक्कड़, आवारा, व्यभिचारी, भ्रष्ट, लेकिन सूट बूट अलग से है। सूट बूट से वो नहीं दिखाई देते, बहुरूपी है। हम बहुरूपियों का भारत नहीं चाहिए, हमें न्याय मित्रों का भारत चाहिए। हमें न्याय मित्रों का भारत कैसे बन सकता, यह हमें एआई ने बता दिया। कैसे पूरा भारत न्याय मित्रों का, न्याय मित्र नागरिकों का राष्ट्र बन सकता। संस्कारी शिक्षा प्रणाली जो नैतिकता, सहिष्णुता और न्याय को बढ़ावा दे, योग ध्यान को अपनाना जिससे हार्मोन संतुलन रहे और मानसिक शांति बढ़ी रहे, समाज में न्याय, प्रियता और सहयोग बढ़ाने के लिए सही वातावरण और नीति निर्माण होना चाहिए। हम सही नीतियां नहीं बना रहे क्योंकि हमारी नीयत ही खराब। जब नीयत ही खराब है तो अच्छी नीतियां कैसे बनेगी जिससे बराबरी, भाईचारा और सहभागिता बढ़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष यह है, न्याय मित्र नागरिकों का भारत बनाना सिर्फ एक सामाजिक या राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा भी है। क्या है? ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा भी है। बोलो राधे कृष्ण की जय। जो माता पिता के विचारों, उनके हार्मोनल संतुलन और समाज के मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। यदि हम गर्भधारण से पहले ही संतुलित नैतिक जीवन जीने का संकल्प ले लें तो आने वाली पीढ़ियां स्वाभाविक रूप से न्यायप्रिय, संवेदनशील और नैतिक रूप से सशक्त बनेंगी। यह यात्रा हर व्यक्ति के भीतर से शुरू होती है और फिर पूरे समाज में फैलती है। यही भारत को न्याय मित्र नागरिकों का भारत बनाने की गारंटी हो सकती है। अब आपको समझ में आई? ये मैंने नहीं कहा, ये सब एआई के शब्द हैं। अब हम जिस शरीर में जीते हैं उस शरीर के अंदर एक बॉडी क्लॉक काम करता है, बॉडी रिदम जिसको कहते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। मेलाटोनिन एंड पीनियल ग्लैंड हमारे दिमाग में, हमारी जो खोपड़ी है उसके अंदर जो जिसे हम संसार कहते हैं, उस संसार का जो आधार बिंदु है हाइपोथैलेमस जिसे ब्रेन कहते हैं, इसकी रिपोर्टिंग जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी ग्लैंडों की रिपोर्टिंग दिमाग को करती है। लेकिन सारी सूचनाएं, सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सिर्फ दिमाग को रिपोर्ट करती है और उस दिमाग की इंफॉर्मेशन के हिसाब से पिट्यूटरी ग्लैंड आवश्यक हार्मोन्स को डेवलप करने का काम करती है और नियंत्रित करने का काम करती है, ताकि जो इंफॉर्मेशन हमारी आंखों, जैसे हमारी आंखें जिस पर भी पड़ती हैं तो तुरंत वो हार्मोन डोपामाइन होना चाहिए। तो ये कौन कहता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड का इंफॉर्मेशन। लेकिन कम्युनिकेशन कहां से आया? हाइपोथैलेमस से आया। हाइपोथैलेमस ने इन्फॉर्म किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड को, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों मिलकर के थायराइड और थायराइड से पूरी बॉडी को आवश्यक एक्शन की इंफॉर्मेशन सेकंडों के 1000वें हिस्से में पहुंच जाती है। हम नसों को जोड़ दें तो 1,40,000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी नसें की ये ट्रेवलिंग करनी होती है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को, आप सोचिए कितना बड़ा वैज्ञानिक संयंत्र यह हमारी शरीर है। कितने लाख किलोमीटर में फैला हुआ न्यूरॉन सिस्टम हमारी बॉडी का, ब्रेन का एक और शरीर मात्र 6 फीट में इस नियंत्रित है। कितने हजारों लाखों किलोमीटर ये हम उसको फैला दें तो न्यूरॉन सिस्टम का जाल कितना लंबा हो सकता है। नहीं पता, लोगों, वैज्ञानिकों को भी नहीं पता होगा कि ये न्यूरॉन सिस्टम की लंबाई कितनी हो जाए, वो कितना मोमेंट में, कितना सेकंडों में वो काम करता है और वो सारे चैनल को, और यदि वही न्यूरॉन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता कहीं से तो वो अंग ही क्या हो जाता है? डिसेबल हो जाता। आइए उसमें जो सबसे हम इस ग्लैंड की बात इसलिए करने जा रहे हैं कि आज के बच्चे अपना जीवन खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं और उस डिस्टर्बेंस से बचाने वाली कोई ताकत है तो उसका नाम पीनियल ग्लैंड। उस पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। वो मेलाटोनिन का काम है बॉडी क्लॉक को मेंटेन करना। बॉडी क्लॉक क्या है?
जो मैं कह रहा हूं अभी तक हमने जितनी बातें किया है वो सब टाइम बाउंडेड होती हैं। आपको मच्छर काटता है, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण कि जैसे ही आपने मच्छर काटा उसकी इंफॉर्मेशन सीधे स्किन हमारी ज्ञानेंद्रिय है, उसने ब्रेन को दिया, हाइपोथैलेमस को दिया, हाइपोथैलेमस ने एक्शन लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड को बताया और उसके हार्मोनल से ऑर्डर आया और दाहिने हाथ में बाएं हाथ के या पैर पर जहां भी वो मच्छर काटा तुरंत उसी पॉइंट पे जाके वो हाथ लगता है सेकंडों में। आप समझ सकते हैं दुनिया की कोई ऐसी मशीनरी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले अपने रोबोट से भी वो एक्शन आप आज भी नहीं करवा सकते जो आपका शरीर करता है। नो डाउट इसी ब्रेन के सिस्टम के बेस पर वो आपका एआई रोबोट बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले मेलाटोनिन को समझते हैं, बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें गर्भवती माताओं को या जो बच्चों का अभी प्लान कर रहे हैं उनको, और जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं उनको, और जो बच्चे भारत में एक नए युग की तरफ बढ़ रहे उनको, यानी हर एक व्यक्ति को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभी भी जीवन का एक पल भी बचा है तो ये जानना जरूरी है, और ये जानते हुए जिंदगी को जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमारी जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि भी कहते हैं इसको, ये पीनियल ग्रंथि को हमने फैन बंद कर रखा, हम पसीने से ग्रसित हो रहे। रात के 12 साढ़े 12 बजे की रिपोर्टिंग है। बहुत दिनों से रिसर्च चल रही थी कि हम इस बात को कैसे रखें। इसमें हमारा ChatGPT सहयोगी बना, AI सहयोगी बना चीज़ों को ठीक ढंग से रखने के लिए, और एक प्रामाणिकता के साथ ही आपको ये AI पर आप कहीं भी ढूंढेंगे या ये पूछेंगे तो आपको यही जवाब हर जगह मिलेगा। मेलाटोनिन का कार्य क्या है? मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो पीनियल ग्रंथ से स्रावित होता है और मुख्य रूप से नींद विज्ञान यानी स्लीप साइंस को नियंत्रित करता है। अंधेरे में इसका स्राव बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? अंधेरे में इसका स्राव बढ़ता है जिससे नींद अच्छी आती है, और उजाले में एक कम होता है जिससे व्यक्ति जागता है। उजाले में भी यदि मेलाटोनिन की पर्याप्तता हो जाए तो आप जाग नहीं सकते, आप बार बार आलसी होंगे और सोने के लिए बाध्य होंगे, खुमासी आएगी। अंधेरे में इसका स्राव बढ़ता है जिससे नींद अच्छी आती है। यह मस्तिष्क को आराम देकर गहरी नींद प्रदान करता है जिससे मानसिक शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। मेलाटोनिन मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को सुरक्षित रखता है जिससे याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है जो कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। महान व्यक्तित्व और संस्कारी मस्तिष्क में मेलाटोनिन की भूमिका चिंतन एवं आध्यात्मिकता के लिए जरूरी है। मेलाटोनिन उच्च स्तर की जागरूकता और ध्यान को यानी मेडिटेशन को बढ़ावा देता है। यह मस्तिष्क को शुद्ध करता है जिससे सकारात्मक सोच और उच्च मानसिक शक्ति विकसित होती है। अब समझ में आपको आई? हम जो अभी तक बोले हैं वो यही बात आपका AI कह रहा है। यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है जो कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। महान व्यक्तित्व एवं संस्कारित मस्तिष्क में मेलाटोनिन की भूमिका चिंतन और आध्यात्मिकता पर आधारित होती है। मेलाटोनिन उच्च स्तर की जागरूकता और ध्यान या मेडिटेशन को बढ़ावा देता है। यह मस्तिष्क को शुद्ध करता है जिससे सकारात्मक सोच और उच्च मानसिक शक्ति विकसित होती है। ध्यान और योग से मेलाटोनिन का स्तर बढ़ता है, यानी मेलाटोनिन को एक बेहतर रखना है तो आपको ध्यान करना आवश्यक है और थोड़ी से योग यानी एक्सरसाइज भी आवश्यक है, जिससे आत्मिक विकास और मानसिक संतुलन आता है। सक्रिय मस्तिष्क और निर्णय क्षमता, गहरी नींद मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाती है जिससे निर्णय लेने की क्षमता और समस्या समाधान कौशल विकसित होते हैं। मेलाटोनिन न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखता है जिससे व्यक्ति अधिक तार्किक और रचनात्मक बनता है।
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में मेलाटोनिन की भूमिका को टेस्ट करते हैं। यह तनाव को कम करता है, जिससे आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। मानसिक स्पष्टता और तेज स्मरण शक्ति विकसित करता है, जो महान व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। अब हम संस्कार और भावनात्मक संतुलन में इसके योगदान को टेस्ट करते हैं। मेलाटोनिन व्यक्ति को धैर्यवान और सहनशील बनाता है। यह व्यक्ति में सकारात्मकता और नैतिक मूल्यों को मजबूत करता है। आत्म जागृति को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनता है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति को एक महान, संस्कारित और सक्रिय मस्तिष्क वाला व्यक्तित्व बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान, योग, सूर्य का प्रकाश और सही आहार इस ग्रंथि को सक्रिय करने में मदद करते हैं, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। अगर आप इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं, इस पर तर्क करते हैं और अपने इन सारे जो हमने अभी तक सुझाव या उसका सच जो वैज्ञानिक पहलू है वो सब आपको बताया और उस पर खुद के साथ अपनी चर्चा करते हैं, उस पर विचार करते हैं, अपने शरीर को, अपनी आत्मा के लिए, अपने मन को व्यवस्थित रखने के लिए सुबह उठकर 5 बजे उठ जाते हैं। 4 से लेकर 6 के बीच में व्यक्ति का उठना अनिवार्य है, यह मेलाटोनिन कहता है, क्योंकि पूरी बॉडी को बॉडी क्लॉक से जोड़ा गया है। बॉडी का हर एक्शन एक टाइम बाउंडेड है कि उतने सेकंड में वो खाना पच जाना चाहिए, इतने सेकंड में ये काम हो जाना चाहिए। ये गवर्नर कौन करता है? मेलाटोनिन करता है, यानी बॉडी वॉच करता है। वो उसका काम ही है। दिन में जो कार्य है वो दिन में पूरे होने चाहिए। जो रात में कार्य है, जो शरीर के विकास का कार्य है, वो रात में होता है। इसका जिम्मेदार मेलाटोनिन है। यदि आपने मेलाटोनिन को डिस्टर्ब कर दिया तो आपने क्या क्या डिस्टर्ब कर लिया? आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आप अपने दुश्मन खुद बन गए। आपका बाहरी दुश्मन आपको नहीं मारता जितना आपके अंदर वाला आपको मारता है। आपने अपने जीवन का बॉडी क्लॉक चेंज कर दिया, यानी आपके अपने शरीर के हर अंग पर जो क्लॉक का नियंत्रण था उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो जितने देर में खाना पचना चाहिए वो नहीं पचेगा, जितने देर में खून बन जाना चाहिए और पैर से लेकर सर तक रन करना चाहिए उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्या आप करेंगे या डॉक्टर करेगा? तो सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। वो दवा दे देगा, आपका अंदर का मटेरियल और बिगड़ता चला जाएगा। उम्र से पहले ही आप डायबिटीज और हार्ट अटैक के शिकार, ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो जाएंगे। आप डॉक्टरों पर डिपेंड होकर सिर्फ मौत को और नजदीक बुलाते हैं। लेकिन यदि आप खुद के डॉक्टर बने, अपने मेलाटोनिन की रिस्पेक्ट करें, उसकी प्राकृतिक गतिविधियों की रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें जो आपके बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है। आप डोपामाइन की रिस्पेक्ट करें। आप दुनिया के किसी कर्मकांड और पाखंड की पूजाओं से बाहर निकलें, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू भी नहीं है, ये सिख भी नहीं, ये ईसाई भी नहीं है, ये पादरी भी नहीं है, ये बौद्ध भी नहीं है। वो सिर्फ डोपामाइन है, वो सिर्फ सेरोटोनिन है, वो सिर्फ ऑक्सीटोसिन है। आप सिर्फ नेचुरोथेरेपी को पालन करिए। आप धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन सत्य यही है कि आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, नेचुरोथेरेपी के साथ आप आगे बढ़िए, नेचर के स्वरूप को अपनाइए। नेचर को चेंज करने का दुस्साहस करेंगे तो नेचर आपको पहले खत्म कर देगा। उससे पहले आप खुद खत्म हो चुके। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। सनातन का अर्थ है अस्थायित्व। सनातन का अर्थ धर्म नहीं, सनातन का अर्थ संस्कृति है, यानी जो समय दर समय अनुभवों के साथ आगे बढ़ती है, जो परिवर्तनों को स्वीकार करती है, उसे संस्कृत कहते हैं। धर्म आपको रोकता है, धर्म आपकी तार्किकता को खत्म करता है, कर्मकांड पाखंड आपको बांधता है। आप बंधनों से मुक्त हो जाइए। क्या भारत। हमारे सुंदर भारत के सपने से यदि आप सहमत हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों को शेयर